अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का तीसरा बजट अभिभाषण था। आप माननीय सदस्य, मैं शॉर्ट में 2-3 शब्दों के ऊपर ही अभी अध्यक्ष महोदय बोलने शुरू नहीं किया है। द्वारा से आने वाले माननीय 2-3 अगर कोई शब्दों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। कोई बात बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारा पूरा प्रदेश कृषि पे आधारित है और कृषि व्यवस्था के ऊपर किसान के ऊपर किस प्रकार से कांग्रेस ने अपने इस बजट अभिभाषण में कुठाराघात किया है, मैं सदन में इस बात को लेके आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि प्रदेश में कोई प्यासा न मरे, मगर यह भी सही है कि जितना एरिया सिंचित हो उस एरिया की सुरक्षा की जाए। अभी कल इसी बजट अभिभाषण पे हमारे माननीय सदस्य शाले मोहम्मद जी भी बड़ी जोर जोर से खुशियां मना रहे थे कि हमारे द्वितीय चरण के अंदर राजस्थान की सरकार ने जमीन को 2500 कमांड कर दिया गया है हेक्टेयर को। अध्यक्ष महोदय, हालात ये है कि 3 साल के अंदर अगर 1952 से कही जाए तो मैं डिमांड पे अपनी सारी बात रखूंगा, मगर इन 3 बजट के अंदर लगातार राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले साल 2009-10 में पैरा संख्या 35 पे 1 लाख हेक्टेयर भूमि कमांड करने का प्रस्ताव सदन में लेके आए। 2010-11 में पैरा संख्या 24 पर 35,500 हेक्टेयर का कमांड करने की बात कही। 2011-12 में पैरा संख्या 26 पर 2500 हेक्टेयर जमीन को कमांड करने की बात की गई। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखे, आप कमांड करो, मगर आप किस आधार पे भूमि को कमांड कर रहे हो? आपके पास पानी पीने का नहीं है प्रदेश के अंदर, और सिंचाई के लिए आप लगातार भूमि को कमांड करके ये कोशिश कर रहे हो कि पूरे प्रदेश का किसान गृह युद्ध जैसी हालात के अंदर आ जाए। और ऐसा पूर्व में भी हुआ है। 2004 और 5 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राज में भी गंगानगर जिले में गोलियां और लाठियां चली थी, मगर जिस प्रकार से अब आप ये नीति कर रहे हो, वाह की जरूरत नहीं, किसान फिर आपके सामने भी मुकाबले के लिए सड़कों पे उतरेगा। अध्यक्ष महोदय, किसान ने अपने पैसे देके जमीन नहीं ली, जमीन जो ली है उसमें पानी की कीमत दी है, और ये लगातार जिस हिसाब से जमीन को कमांड कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर की जनता के साथ दूसरे चरण की जनता को लड़ाने का काम अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर जो एक जीवनदायिनी है 6-7 जिलों की, उसके लिए ये हालात क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, इसकी मरम्मत के लिए इन्होंने 2010-11 में 25 पैरा नंबर में 952 करोड़ की योजना की बात की, और अब फिर 2011-12 में पैरा नंबर 25 पे फिर कह रहे हैं कि 952 करोड़ योजना को स्वीकृत कर आगामी वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पूरे गंगानगर जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर सैकड़ों बार नहरें माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत बनने के बाद नहरें टूट रही है, और जितनी नहरें पंजाब की सीमा के अंदर आई है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में 50 बार इस बात को कहा है कि उस नहर 312 और 313 आरडी के ऊपर पंजाब सरकार ने कट लगा रखा है, मगर राजस्थान सरकार के अभी जूं तक नहीं रेंग रही है। सड़कों पे लड़ रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं, मगर ये इस बात पे गुपचुप बैठे हैं, और इसके ऊपर आगे ये कमांड करने की घोषणा करके अपनी मेजें थपथपा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को कहते हुए दुख भी है कि आने वाला समय अगर ये इसी प्रकार से भूमि को कमांड करेंगे तो ये केवल सिंचाई नहीं, ये पीने के पानी के लिए भी राजस्थान के किसान को, राजस्थान के लोगों को मरने के लिए मजबूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई परियोजना पे इन्होंने क्या किया? 2009 में पैरा संख्या 38 पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है 96 करोड़ 94 लाख की स्वीकृति, और 2010-11 में फिर 23 नंबर पृष्ठ पैरा पे कहा है कि इस बार 777 करोड़ 58 लाख, और इस बार फिर 2011-12 में पैरा संख्या 20 पर 715 करोड़ 97 लाख। अरे भाई, ये देख किसके रहे हो? ये पैसा लग कहाँ रहा है और
कौन सी नहरों पे लग रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी जब अपना अभिभाषण दे उसमें सदन को अवगत करवाएं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की हालत क्या है? 3 साल के अंदर कितने अध्यापक राजस्थान में लगे हैं? एक नौजवान ओवरएज हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, 27 लाख इस राजस्थान के अंदर BEd-STC किया हुआ नौजवान इंतजार कर रहे हैं, राजस्थान की तरफ देख रहे हैं, मगर राजस्थान की सरकार एक अलग ही सिस्टम चला रखा है, विद्यार्थी मित्र लगा रखे हैं। उन विद्यार्थी मित्रों को जो 2-2 हजार आपकी सेवा कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, रोज धरने प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। और हम तो ज्योति नगर के पास रहते हैं, रोज हू हल्ला होता है, विद्यार्थी आता है अपनी आवाज के लिए, अपनी मांग के लिए, टीचर आता है। और कल परसों तो आशा सहयोगिनी बहनें आई हुई थी, उनको भी इन्होंने क्या किया है, 500 रुपए से बढ़ा के 250 रुपए कर दिया और फिर मेजे थपथपाई। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि जब वो अपना जवाब प्रस्तुत करे तो उसके अंदर मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, 2 अभिभाषण जब हुए तो राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने नरेगा के ऊपर मेजे थपथपाई। सोनिया गांधी जी की बहुत बड़ी, इन्होंने राहुल जी की बहुत बड़ी बड़ाई की कि जी नरेगा चला दिए पूरे देश के अंदर। आज नरेगा कहां चली गई आपकी? एक शब्द भी इस बजट के अंदर नरेगा का नहीं कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसलिए आपकी नीति स्पष्ट होती है कि आप इस योजना को जो वास्तव में गरीबों तक पहुंचाना चाहते थे, आज पूरी तरह बंद करने का षड्यंत्र राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अध्यक्ष महोदय रच लिया है। उसके अलावा जहां तक दूसरा खेल नीति का सवाल है, हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, खेल नीति क्या है इस प्रदेश की? इस प्रदेश का युवा अध्यक्ष महोदय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर, अब हाँ सुनो अध्यक्ष महोदय, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2010 में एशियाई गेम्स हुए थे। पैरा एशियाई गेम्स के अंदर हनुमानगढ़ का एक नौजवान जिसका नाम जगसीर सिंह है, अध्यक्ष महोदय, एथलेटिक्स ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल लेके आया, जो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक के ऊपर है। मगर राजस्थान सरकार ने आज तक उसको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, मगर उसको बधाई संदेश तक देना मुनासिब नहीं समझा। आज वो गलियों में घूम रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये इस देश की खेल नीति है, ये इसकी हालात है इस देश की। मैं मांग करता हूं कि आपने उसी एशियाई गेम्स 2010 के अंदर हमारे खिलाड़ी बजरंग लाल को 15 लाख रुपए दिए। मैं बधाई देता हूं आपको इस बात की। आपने आवासन मंडल में उन्हें एक रिहायशी प्लॉट दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आपने लंदन की तैयारी के लिए उसे 5 लाख रुपए दिए, हम इसके भी धन्यवाद करते हैं। उसको DYSP पोस्ट दिया, तो इस बड़े मानस जगसीर ने आपका क्या गुनाह कर दिया जो आपने उसको 1 रुपया देने का आज तक मुनासिब नहीं समझा। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि इनका भी नंबर आएगा तो ये भी हमारे इस मामले में मदद करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात खत्म करूंगा। कांग्रेस सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गरीब दाल रोटी खाओ, अशोक गहलोत के गुण खाओ। क्यों भाई? माल तो सारा आप खाते हो, बढ़िया बढ़िया पूरी हलवे ये खाते हैं और गरीब दाल रोटी खाए, ये कहाँ का अन्याय है? आपने ऐसी हालत पैदा कर दी कि गरीब सोच नहीं सकता उसके घर में भी कोई बढ़िया व्यंजन बनेगा, और वो दाल रोटी के लिए आज तो आजादी के 63 साल बाद मुख्यमंत्री कह रहे कि तुम दाल रोटी खाओ। गरीबों, इससे ऊपर नहीं उठ सकते, इससे ऊपर तुम्हारी औकात नहीं है। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के आप लोग वक्तव्य देके और गरीब की पैरवी कर रहे हो। गरीब के वोट लेके आप सत्ता के अंदर आए हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आप अपने अंतिम शब्दों के अंदर इस बजट की घोर विरोध करते हुए इस बजट की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब ये 2 साल के बाद में जनता के बीच जाएंगे तब इस माननीय सभापति महोदय, मुझे भी विधानसभा के इस तीसरे